एक राजा थे, वो रोज जंगल में जाकर एक छोटा सा मंदिर बना रखा था ध्यान के लिए। वहां पर जाकर खूब प्रेम से वो भगवान का चिंतन करते थे। और राजा इतने बढ़िया थे कि वो प्रजा का पालन तो करते पर सच्चे भक्त थे, सच्चे भक्त थे। और उनकी भक्ति से भगवान इतने प्रसन्न हो गए, एक दिन राजा को भगवान ने दर्शन दिया। एक दिन राजा को भगवान ने दर्शन दिया और राजा से पूछा, राजन मैं तेरे प्रेम और तेरी भक्ति में बहुत प्रसन्न हुआ, तुम मेरे से कुछ मांग लो। राजा ने कहा, प्रभु यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप मुझे ये वरदान दो, ये वचन दो कि आप मेरी सारी प्रजा को दर्शन देंगे। राजा ने भगवान से कहा कि मैंने तो आपका दर्शन कर लिया, मैं चाहता हूं कि मेरी प्रजा भी आपका दर्शन करे। ये वरदान दो कि आप सबको दर्शन देंगे। भगवान बोले, अच्छा कल सवेरे 10 बजे तुम अपने सब गांव वालों को, भक्तों को, प्रजा को लेके आना, मैं यहीं मिलूंगा सबको। अब राजा ने जाके नगर में ढिंढोरा पिटवाया, सुनो कल 10 बजे भगवान मिलने वाले हैं, कौन कौन चलेगा? बच्चे से लेकर बूढ़े तक दौड़ पड़े। फ्री में भगवान मिल रहे हैं, कौन छोड़ेगा? चलो सब चले, सब चले। जैसे ही गांव के बाहर कदम रखा, गांव के बाहर प्रजा ने, तो उन सबको पैसों का ढेर नजर आया, पैसों का ढेर नजर आया। गांव वाले तो पागल हो गए, प्रजा राजा की पागल, पैसों के ढेर पर चढ़कर समेटने लगे। राजा बोले, आगे भगवान मिलेंगे, छोड़ो पैसा, चलो। गांव वाले बोले, नहीं, भगवान से बोलना कल मिले, आज तो इतना माल मिला है, सारा कर्जा उतर जाएगा। समेट रहे हैं लोग। कुछ समझदार थे, नहीं हम भगवान को पाने आए, चलो। वो भगवान के लिए चले। आधे से ज्यादा 75% तो पैसे में रह गए, 25% समझदार चले राजा के साथ, क्योंकि आगे भगवान का दर्शन होने वाला था। जैसे ही आगे चले तो आगे चांदी का ढेर नजर आया। अब जो पैसा छोड़े वो चांदी के ढेर पर चढ़ गए। राजा समझाए, चांदी में ना उलझो। कुछ लोग तो फंसे रहे पर कुछ समझदार उतरे और चले। आगे चले तो सोने का ढेर, सब चढ़ गए। राजा बोले, भैया आगे भगवान जरा सी दूरी पर दर्शन देने खड़े हैं, उतरो सोने के ढेर से। कुछ 2-4 उतर गए। आगे चले तो हीरे मोतियों का ढेर, अब उनसे रहा ना गया। हीरे मोती समेटने में लगे। राजा समझा रहे हैं, आगे भगवान है, चलो चलो चलो। कोई तैयार ना हुआ। अकेले राजा पहुंच गए भगवान के पास। भगवान ने कहा, तुमने तो कहा था हम प्रजा को लेके आएंगे, कहाँ तुम्हारी प्रजा? प्रभु सब निकले थे आपको पाने के लिए, पर रास्ते में सब उलझते चले गए। एक बात कहें, वो प्रजा कोई और नहीं, आप और हम ही तो हैं। सबका जन्म हुआ था ईश्वर की प्राप्ति के लिए, पर कोई रुपयों में उलझ गया, कोई सोने में उलझ गया, कोई चांदी में उलझ गया। संसार के रुपया, पैसा, हीरा मोती के ढेर पर ऐसे उलझे कि भगवान खड़े थे मिलने को, पर आप थे कि वहां तक पहुंचे ही नहीं।
ये संसार का सुख लॉलीपॉप है, हाँ या ना। जो सोना चांदी हीरा मोती से मन हटाएगा उसे तो भगवान मिलेंगे। राजा को भगवान मिल गए क्योंकि वो ना उलझा कहीं, ना रुपया में, ना चांदी में, ना सोने में, ना हीरे मोती में, वो सीधा चला। जो उलझता गया वो रुकता गया, वो भगवान से दूर होता चला गया। पैसा कमाना बुरा नहीं है मेरी मां, सोना चांदी आपके पास बहुत होना चाहिए। भगवान करे आपके पास धन दौलत की कमी ना हो, पैसा बहुत होना चाहिए, बहुत कमाओ, पर उससे जो तुम्हारा मोह है, आसक्ति है, वो गलत है। धन होना गलत नहीं है, धन में आसक्ति होना गलत है। बात समझ में आ रही है? आपके घर खूब पैसा हो तो अच्छी बात है, पर जो उस पैसे में जो तुम मोह करके बैठ जाते हो, ये मेरा है, वो गलत है। धन के ढेर पर बैठ कर भी जो ईश्वर की तरफ देखता है वो सबसे ज्यादा समझदार है। आप कहां हैं मायने नहीं रखता कि आप कहां हैं, आपकी नजर कहां है। आप कहां हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई देखो ना, आप लोग आगे बैठे हो, यहाँ ये मैया इस तरफ कोने में बैठी हैं, ये मैया इस तरफ बैठी है, कुछ लोग पीछे बैठे हैं, कुछ सबसे पीछे जहां जूते चप्पल उतरते हैं, जगह ना मिलने पर वहां भी बैठे हैं। आप शरीर से कहां हो फर्क नहीं पड़ता, कहां बैठे हो मायने नहीं रखता, बैठकर किस तरफ देख रहे हो और क्या सुन रहे हो ये मायने रखता है ना। कई बार आगे बैठे वाले लोग भी कथा में नहीं मन लगा पाते और सबसे पीछे बैठे वाला व्यक्ति स्त्री या पुरुष, माँ और बहन या भाई मन से सुन लेता है। तो फर्क नहीं पड़ता कि आप बैठे कहां हैं, आगे या पीछे, आपका मन कितना है। कई लोग तो चलो टीवी पर सुन रहे हैं कथा, वो तो यहाँ वृंदावन की धरती पर नहीं, टीवी पर घर पर बैठ के, पर वो कई बार टीवी पर इतनी तन्मयता से, एकाग्रता से सुनते हैं कि कई बार यहाँ बैठे वाले लोगों का ध्यान यहाँ वहां चला जाता पर उनका ध्यान बिल्कुल नहीं जाता यहाँ। तो आपका शरीर कहाँ है फर्क नहीं पड़ता। आप सोने के ढेर पर बैठो ना, चांदी के ढेर पर बैठो, पर देखो भगवान की तरफ, वो श्रेष्ठ है। आप हैं वृंदावन में और आप देख रहे हैं किसी स्त्री को, किसी पुरुष को, पैसे को, सोना चांदी को, तो आपका वृंदावन में होना भी क्या मतलब है। आप यहाँ आकर भी लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, द्वेष की भावनाएं हैं, ईर्ष्या है, भोगों में मन बार बार जा रहा है, स्त्री पुरुष को देखने में, धन दौलत की तरफ मन है, तो यहां रहने से लाभ क्या। इसलिए प्रधानता शरीर की नहीं है, मन की। इसलिए हमारे ऋषि मुनि संत जन मन को कंट्रोल करने का कहते हैं। मन, शरीर से खूब पैसा कमाओ पर मन पैसे में ना लगे। पैसा जरूरत पूरी करने के लिए होता, जरूरतें पूरी करो, मन पैसे में लगाने से लाभ क्या। मन भगवान में लगे। ये मन बड़ा चंचल है, कई बार समझाने पर भी नहीं समझता। एक बात बताऊं, मन होता है बच्चे की तरह, छोटे से बच्चे की तरह। आप लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता। आप ना एक बात बताओ,
यदि आप बच्चों की जिद पूरी करते रहेंगे तो बच्चे और जिद्दी होंगे कि नहीं? बोलो हाँ। आप बच्चे की हर बात मान लो तो बच्चे और जिद्दी होते चले जाएंगे, फिर उनकी जिद पूरी नहीं होगी तो वो आपको और परेशान करेंगे। इसलिए बच्चे की जिद पूरी करो ही मत, थोड़ी देर रो धो के ठीक हो जाएगा। आपकी गलती ये है कि आप मन की हर जिद पूरी करते हैं। मन ने कहा इसे देख लो, देखने लगे। मन ने कहा यहां चलो, चले गए। मन कहता है शराब पी लो, आपने पी लिया। मन कहता है मांस खा लो, आपने हर बात मन की क्यों मानी? सवाल है। मन कहता है कि इस स्त्री को देखो, इस पुरुष को देखो, आप देखने लगे, क्यों मानते हो हर बात मन की? मानोगे तो मन जिद्दी हो जाएगा। जो आदमी अपने मन की बात मानता है वो श्रेष्ठ नहीं है। मन के हिसाब से ना चलो, मन को अपने हिसाब से चलाओ। मन आपका गुलाम है या आप मन के गुलाम हैं? बताओ, आप बड़े कि आपका मन? आपसे सवाल, आप बड़े या आपका मन? मन बड़ा। आप बताओ, आप बताओ, आप बड़े या आपका मन? आप बड़े। आप बताओ, आप बड़े या आपका मन? हाँ भैया बताओ, टोपी वाले भैया, आप बड़े कि आपका मन? मन। आप बताओ दादाजी, आप बड़े या आपका मन? आप और आपके मन में ये बताओ कौन किसका गुलाम है? आप मन के गुलाम है या मन आपका गुलाम है? दादाजी बताएंगे, आप मन के गुलाम हो या मन आपका गुलाम है? बोलो जल्दी। हम और हमारे मन में हम बड़े, हमारा मन नहीं। और ये याद रखिएगा, मन हमारा गुलाम है। गृहस्थी और संत, इन दोनों में क्या अंतर है? कुछ गृहस्थी ऐसे होते हैं जो मन के गुलाम हो जाते हैं। जो मन का गुलाम हो गया उसका लोक परलोक बिगड़ जाएगा। और जो मन को अपना गुलाम बना लेता है वही तो साधु और संत हो जाता है ना मेरी माँ। मन को अपना गुलाम बनाओ, जिद पूरी ना करो। जहां मन चाहे वहां जा रहा है, ऐसा नहीं। जहां मैं चाहूं वहां मन जाए, जहां मन चाहे वहां मैं जाऊं, तो मैं तो मन का गुलाम। इसलिए गोपियां अपने मन को वश में कर रखा है। जब गोपियां भगवान से मिलने चली तो कुछ गोपियों को उनके पति ने हाथ पकड़ के बंद कर दिया कमरे में। तब गोपियों के अंदर दुस्सहा प्रेष्ठ विरह तीव्रतापद्भुता शुभा ध्यान प्राप्ता च्युताश्लेषा निर्वृत्या क्षीण मंगला। ऐसी उत्कंठा हुई भगवान से मिलने की, उनका शरीर छूट गया और आत्मा जाकर सबसे पहले परमात्मा में मिल गई। वाह, भगवान से मिलने की जो चाह है ना, प्रबल है। गोपियों ने भगवान को इसलिए प्राप्त कर लिया क्योंकि उनके अंदर चाह थी, इच्छा थी, उत्कंठा। तो आपको भगवान से कौन मिलाएगा? आपकी उत्कंठा। और भगवान के लिए संसार छोड़ना पड़े तो छोड़िएगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं
तन से संसार के रहो, मन से भगवान के रहो, पूरी व्यवस्था बन जाएगी। शरीर पति को दे दो, पत्नी को दे दो, परिवार को दे दो, बेटे और परिवार की सेवा में शरीर को लगाओ, बिजनेस व्यापार में शरीर लगाओ, मन को भगवान में लगाओ। लेकिन आप क्या करते हैं? शरीर से तो अगरबत्ती और जय जगदीश हरे, मन कहीं और रखा है। जगदीश हरे चल रहा है यहाँ, मन कहीं वहां क्या चल रहा होगा। इससे कोई लाभ नहीं है, यह सिर्फ आपका समय व्यर्थ जा रहा है। शरीर आपका लगा है, जरूरी नहीं है मन लगे। भले 2 मिनट के लिए मन लगे भगवान में, 4 मिनट के लिए लगे, 5 मिनट के लिए लगे। इसलिए सब भूल जाओ 5 मिनट के लिए और भगवान के हो जाओ। हर क्षण गोविंद का चिंतन, हर क्षण